आप राहुल गांधी की हमेशा बहुत तीखी आलोचना करते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये जो लेख लिखा ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि यहां पहली बात जो पार्लियामेंट में भी नहीं होता, उन्होंने आंकड़े देकर एक के बाद एक सिलसिलेवार अपनी बात कही है। डिटेलिंग मुझको हर चीज की बहुत पसंद है। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में दिव्यांग और संदीप चौधरी के बीच होने वाली है। इस डिबेट में दिव्यांग संदीप चौधरी को यह कहते हुए कि जब राहुल गांधी कुछ करते हैं तो आप लोग सोते रहते हो, इसी बात को लेकर तगड़ी बहस चल रही है। आइए वीडियो में आगे देखते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप लोग किसके बात से सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अब दिलचस्प बात क्या हुई है, कामठा के उदाहरण को, उस आंकड़े को ईसी ने खारिज नहीं किया है कहीं भी, जहां तक मेरी जानकारी है, और वो और मेरी जानकारी को मुकम्मल भी कर सकते हैं, ये खुला न्योता है। पर अब उसके बरक्स 3 उदाहरण और दिए जा रहे हैं। वो देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं कि माधा में 18% वोटिंग बढ़ी, 13% वाणी में, श्रीरामपुर में 12%, और ये सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। ये तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए था ना पहले ही दिन। ये अब देवेंद्र फडणवीस क्यों बता रहे हैं? ये थोड़ा सा मेरा इसमें पत्रकारिता वाला वो दिमाग थोड़ा सा खटका। देखिए, देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि डिबेट है, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव आयोग ही जवाब देगा। जो जवाब देना चाहे दे, आपको छूट है, आपको आजादी है अपनी बात कहने की। नहीं, अब इसका अब कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बन जाती है ना। आप उदाहरण आधार पर बात कीजिए। नहीं, अगर आप कामठा का उदाहरण देते हैं, अगर बीजेपी अब 3 उदाहरण और दे रही है, तो इसकी तफसील में, इसके जवाब में कांग्रेस को भी सामने आना पड़ेगा ना। ये नहीं 13 आंकड़ा मेरा आंकड़ा और हम बीच में फंसकर रह जाएं। मैं बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर बीजेपी ऐसा उदाहरण दे रही है तो अच्छी बात है, उस पर भी बात होनी चाहिए। फिर यह देखा जाना चाहिए कि क्या ये 3 ही हैं और बाकी सब एक तरफ गए, ये देखा जाना चाहिए। ये विस्तार की और बात 85 विधानसभा सीटों ये कह रहे की हैं वहां पर 12,000 पोलिंग बूथों में ही हेरा फेरी हुई, फिर तो इसकी पोल खोल होनी चाहिए ना। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। से लेके बैठेंगे, बात करेंगे, तभी ये बात होगी। आप अगर सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं ये तो बेकार की बातें हैं, हमने इसका जवाब दे दिया, नहीं, आपने जवाब दे दिया, आप फिर दीजिए। उन्होंने फिर सवाल पूछा, फिर दीजिए। नहीं, यहां पर हमारे दर्शक हैं, आदित्य कुमार धीमान, ये हमारे दर्शक सवाल लीजिए वापस। आदित्य कुमार धीमान का सवाल लीजिए। ये यहां पर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का भी, एक सेकंड दिबांग, इस पर क्योंकि हमने काफी चर्चा की थी। वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ हुआ उससे चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कम हुआ है। उसको भी, वो सारे आरोप भी खारिज करने की पूरी तैयारी हो रही थी, उस पर पर्दादारी हो रही थी लगातार। और एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल में ये लगातार सवाल पूछे थे, और उसमें खुलासा हुआ कि हां भाई गड़बड़ झाला कर रहे थे। बिल्कुल, और उस दिन मैं वहां पर मौजूद था, आपके पास वीडियो था, वीडियो से वो चीज साफ होती है। सबसे पहले वीडियो हमने दिखाया था। वीडियो में भी आप वीडियो को करीब से देखेंगे तब बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल, आपने वीडियो दिखाया था, उसको आप करीब से देखेंगे तो वो साफ हो जाती है। आप ये बताइए कि 31 लाख 5 साल में बढ़े, 5 महीने में 41 लाख हो गए। अचानक क्या वो 5 महीने थे जिसमें नहीं, पर इसमें एक आंकड़ा मैं यहां पर बता दूं, सवाल पैदा, ये देवेंद्र फडणवीस का आंकड़ा नहीं दिबांग, 2009 में भी इसी तरह से 2004 से 2009 के लोकसभा चुनाव के बीच में जितनी वृद्धि हुई थी वोटर लिस्ट में, उससे ज्यादा वृद्धि हो गई थी 5 महीने में, उस वक्त भी। मैं ये कह रहा हूं कि जो देवेंद्र फडणवीस जवाब दे रहे हैं उसमें लोकसभा चुनाव दर चुनाव दे रहे हैं। यहां बात नहीं, मैं देवेंद्र फडणवीस का आंकड़ा कोट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च अगर उसका जवाब देना चाहते हैं तो आपको वो जवाब देना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको जवाब देना चाहिए तो वो देना चाहिए जिसका मैं आंकड़ा दे रहा हूं। मैं आपको राहुल गांधी आपको आंकड़ा दे रहे हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में, आप आंकड़ा दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के बीच में। जो उन्होंने पूछा, देखिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, इन्होंने पहली बार